Hello class 5th, beta chapter number 19 डाटा हैंडलिंग टुडे वी आर स्टार्टिंग। और पार्ट 1 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 19A के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। एक्सरसाइज 19A हम आज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर रहे हैं। ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ टू शो द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फ्रॉम ए शोरूम ऑन ईच डे इन ए वीक। आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन करने से एक जो ग्राफ बनता है हमारा, एक टेबल बनती है, तो उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको दी गई हैं। डेज़ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपको डेज़ दिए गए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ कार सोल्ड आपके पास है ईच डे का 434131, ठीक है। ये डाटा आपको दिया गया है। तो इसकी हेल्प से हम किस तरह से जो है पिक्टोग्राफ बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक हिंट और दिया है पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। चलिए इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, दिस वन टेक वन, कार की एक सिंबल दे रखी है इक्वल टू वन कार, इसको एक वन कार का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर, और मैंने एक टेबल यहाँ पर बनाई है, इसको आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या काम किया है, वन कार का सिंबल को हम वन कार से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जितनी जितनी हमें यहाँ पर कार सोल्ड दे रखी थी वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख ली है। आप चाहें तो ना भी लिखें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिख देंगे तो उसी के आगे उतने आप सिंबल बना देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया है, डेज़ लिख लिए हैं और नंबर ऑफ़ कार्स सोल्ड लिख लिया है। संडे में 4 कार्स थी, तो देखो आप यहाँ पर हमने 4 सिंबल बना दिए हैं, ठीक है। मंडे में 3 कार्स हमने सेल की हैं, तो हमने 3 सिंबल बना दिए कार के। क्लियर? इसी तरह से आप नीचे चलेंगे, ठीक है। ट्यूसडे में 4 था तो 4 सिंबल बना दिए हैं। वेडनेसडे में 3 कार बेची गई हैं तो 3 सिंबल बना दिए। थर्सडे में 1 कार तो 1 सिंबल। फ्राइडे में 3 कार्स 3 सिंबल। और सैटरडे में 1 कार तो 1 सिंबल। बस ये हमारा जो है पिक्टोग्राफ बन गया है। इसको आप थोड़ा सा, मैं इसको आपको छोटा करके यानी क्लोज करके दिखा रहा हूँ। ये पूरा कंप्लीट आप चार्ट यानी ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। अपनी जो नोटबुक है उसमें नीट एंड क्लीन आपको ये सभी क्वेश्चन आज के करने होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सेम क्वेश्चन 2 है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड ए पपेट शो इन स्कूल फ्रॉम ईच क्लास ऑफ द जूनियर स्कूल। जूनियर स्कूल में कुछ बच्चे थे, तो वहाँ पर उन स्टूडेंट्स ने किस क्लास के कितने स्टूडेंट ने एक शो अटेंड किया, ठीक है, पपेट शो। तो वो यहाँ पर एक डाटा आपको दिया गया है। इस टेबल की हेल्प से आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी है, एक सिंबल दिया है, ठीक है। एक ये सिंबल दिया है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ओके बेटा, चलिए देखिए, ये जो सिंबल दिया है, टेक वन, ये वाला सिंबल इक्वल टू 5 स्टूडेंट। एक सिंबल जो है 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका जो अब वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 से हर एक जो ये डाटा दिया गया है इसको डिवाइड करते चलेंगे और आपको नंबर ऑफ़ सिंबल्स पता लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वन सिंबल जो है, ठीक है, वन सिंबल को हम 5 स्टूडेंट मान रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ। एक तरफ हम टेबल बनाकर लिख लेंगे क्लासेस, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्लास देखिए, फर्स्ट क्लास में हमारे पास 15 दे रखे थे, तो 15/5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 सिंबल बन गए, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्लास में आपके 10 जो थे स्टूडेंट थे, तो 10/5, क्योंकि 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंबल, तो 5 से डिवाइड कर दिया हमने 10 को, तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 सिंबल हो गए सेकंड क्लास के। इसी तरह थर्ड में 20 बच्चे थे, तो 20/5 कर दिया,
ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 सिंबल हमने बनाकर दिखा दिए, ठीक है बेटा। इसी तरह से 4th क्लास में 30 स्टूडेंट थे, तो 30/5 का मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, 5 6 तो कितने बनाने हैं, 4th क्लास में 6 बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बनेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट से छूट गए हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट थे और 5 से डिवाइड किया, 5 6 30, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6। क्लियर, इस बात का अच्छी तरह से ध्यान कीजिएगा। क्वेश्चन को बहुत ही समझकर पढ़कर आप रीडिंग करके पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई मिसप्रिंटिंग हो जाती है तो हम उसको सही कर देते हैं आपको वीडियो में, ठीक है। तो उस पर आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आप जो यहाँ पर हम बता रहे हैं उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और चलिए 5th क्लास पर देखते हैं। तो 5th क्लास का हमारा कितना है, 5th क्लास का 1 हमारे पास कितना है, 5 स्टूडेंट है, तो 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 सिंबल हमने बना दिया। तो यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा आपको क्या क्लोज करके दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ आपका। तो कितने कितने आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, है ना, और यहाँ पर 4 आ जाएंगे, और यहाँ पर 6 आ जाएंगे। क्लियर, इस बात को आप ध्यान कर लीजिएगा, मैंने बना के दिखा दिया। और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये आपका मेन क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इसको आप नीट एंड क्लीन बना लीजिएगा नोटबुक पर, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को रीडिंग करते हैं। ड्रा ए बार ग्राफ। अब कि यार हमें बार ग्राफ बनाना है, जो कि आप ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। ड्रा ए बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड एन ओल्ड एज होम इन ए वीक। कुछ स्टूडेंट्स ने ओल्ड एज होम को विजिट किया था एक वीक के अंदर, उसको हम ग्राफ पेपर पे बनाना चाहते हैं, ग्राफ पेपर पर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चूज़ ए सुटेबल टाइटल फॉर द बार ग्राफ, और सुटेबल टाइटल भी हमें बार के लिए लिखना है, ठीक है बेटा। तो आपने क्वेश्चन को रीडिंग कर लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक सुटेबल टाइटल बता देता हूँ मैं। टाइटल है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड एन ओल्ड एज होम। तो ये इसका टाइटल हो गया है बार ग्राफ का। और एक तरफ हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक तरफ लिखेंगे डेज़। और डेज़ में जितने हमें यहाँ पे डेज़ दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो आप लिख लेंगे, ठीक है। 0, 20, 40, 60 इस तरह से हम अपने ग्राफ पेपर पर जो है मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा, इसके बीच में बिल्कुल जो लाइन जाती है वो 10-10 की लाइन होगी, ठीक है। यानी 0, 10, 20, 30, 40, फिर ठीक है 50, फिर 60, इस तरह करके आप नोट चाहे तो ग्राफ पर नोट कर सकते हैं। ये ग्राफ मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। इस ग्राफ को इस वीडियो में आप वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और इसमें से देखकर आप अपने ग्राफ पेपर पर बना लीजिएगा, ठीक है। तो जितने जितने यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पे, तो उतने उतने आप यहाँ पर ग्राफ पर शो कर लीजिएगा। मंडे में आपके 27 है, ठीक है, 27, ठीक है। उसके बाद 15 है, क्लियर। 15 के बाद 54 है, राइट, 54। इसके बाद 45 है, क्लियर। वट इसके बाद 60 है, और इसके बाद 32 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा बेटा। तो इस तरह से आपको बना लेना है ग्राफ को, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। इस सर्वे वाज डन ऑन 25 पीपल ऑन देयर चॉइस ऑफ ड्रिंक्स एंड देयर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज वाज गिवन बिलो। एक आपको यहाँ पर कुछ पीपल्स पर एक सर्वे किया गया कि उनको कौन सा ड्रिंक्स अच्छा लगता है। तो यहाँ कॉफ़ी, टी, मिल्क, हॉट चॉकलेट, ठीक है, और अदर्स एसेट्रा, ये आपको ड्रिंक के नाम यहाँ पर लिख के दिए गए हैं। तो इसमें करना क्या, आपको टेबलेट द गिवन डाटा, इस डाटा को एक सबसे पहले एक टेबल में आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद इसका बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक तरफ लिख लेंगे आप ड्रिंक्स और दूसरी तरफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो जो आपको ड्रिंक्स दिए गए हैं उनके नेम राइट कर लेंगे, उससे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो बेटा बुक में जो आपको ड्रिंक्स दिए गए हैं उनके नेम कितने कितने ड्रिंक्स हैं और वो सब यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे ड्रिंक्स और उनके नेम लिख लेंगे, कॉफ़ी है, टी, मिल्क, हॉट चॉकलेट, अदर्स, और उनके इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का मतलब कौन सा ड्रिंक कितना ज़्यादा बार इस टेबल में दिया गया है। तो कॉफ़ी हमारा 6 बार दिया गया है, उसको आप काउंट कर लीजिएगा, 6 टाइम्स है। टी को आप काउंट करेंगे 10 टाइम्स आएगा। मिल्क को आप देखेंगे उसमें 5 बार लिखा हुआ है, हॉट चॉकलेट 2 बार लिखा हुआ है और अदर्स 2 बार लिखा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, तो ये हमारी टेबल बन जाती है बेटा, ठीक है। तो ये टेबल बन गई क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। इस टेबल को आप बहुत अच्छे तरह से राइट कर लीजिएगा नीट एंड क्लीन नोटबुक पर। इसी से हमें ग्राफ बनाना है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 5 जो है ड्रिंक्स दे रखे हैं और इस तरह से हमने ग्राफ बना लेना है। नंबर यानी यहाँ पर नंबर से आपको लिखने हैं, यानी इंडिविजुअल रेस्पॉन्स, और यहाँ पर उन ड्रिंक्स का नाम लिखना है। तो नीचे आप देख पा रहे हैं कॉफ़ी, टी, मिल्क, हॉट चॉकलेट और अदर्स, है ना। तो 5 हो गए, कॉफ़ी, टी, मिल्क 3 और हॉट चॉकलेट 4, अदर्स 5। उनके कितने कितने नंबर्स हैं तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 अपने ग्राफ पेपर पर इस तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको 0 लेना ही है और यहाँ से उनके नंबर्स कि जितने जितने हमने अभी बताए थे आपको उतने से काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका कॉफ़ी 6 था, ठीक है, तो वो 6 तक पहुँच गया है, ठीक। उसके बाद टी आपका 10 तक था, तो 10 तक हम इस मार्क को लगाकर इस बार को बना देंगे। इसी तरह से 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 और 1 आ जाएंगे, ठीक है। और हॉट कॉफ़ी कितना था, हॉट का ये था 2, तो 2 तक आ जाएगा और अदर्स भी 2 तक था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये 2 की बार जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर 4 और 6 के बीच में ये 5 जा रहा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये 6 है आपका और ये 10 है। तो इस तरह से इस ग्राफ को नीट एंड क्लीन आप बना लेंगे। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है बनाकर आपके सामने। इसको नीट एंड क्लीन आप ग्राफ पर बना लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ बनाकर दिखाया गया है और इस ग्राफ को देखकर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए रीडिंग करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 वर गिवन देयर चॉइस ऑफ बुक्स टू रीड from the library. The result of their choices were displayed in the help of graph. इस ग्राफ की हेल्प से वो जो हमने सर्वे किया उनके ऊपर, उन्होंने कौन कौन सी चॉइसेस थी बुक्स पढ़ने की, वो हमने एक बार ग्राफ के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें इस ग्राफ को देखकर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ बुक। सबसे पॉपुलर टाइप कौन सा है। देखिए ग्राफ किसका बड़ा है, सबसे पहले थ्रिलर का, तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्रिलर, ठीक है। THRI आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है स्क्रीन पर। THRI थ्रिलर, ठीक है, थ्रिलर हो जाएगा ये वाला, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ बुक। सबसे लीस्ट बने सबसे कम किसका है, कुकिंग का है, देखो यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा कुकिंग, क्लियर। बी का आंसर हो गया कुकिंग, ये हो गया। सी है हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ऑटोबायोग्राफी बुक, ऑटोबायोग्राफी दिस वन और एंड कुकिंग बुक्स, कुकिंग दिस वन, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड अदर टाइप ऑफ बुक। तो देखिए इन दोनों का जो सम करके आएगा वो किसके इक्वल होगा वो देख लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी कितने पर आ रहा है, देखिए 4 पर आ रहा है और यहाँ पर 0 और 2 के बीच में ये 1 आ रहा है, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। अब 5 देखते हैं किसका है, 5 हमारा है नॉवेल का, देखो, ठीक है। 4 5 के बीच में आपको क्या आ रहा है, यहाँ पर नॉवेल आ रहा है, ठीक है। तो इसका हमारा सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा नॉवेल, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसके बाद डी पार्ट है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें चाहिए, तो यहाँ पर आप ग्राफ पे देखते जाइएगा। देखिए ये कितने हैं, ये 6 है, ठीक है, ये 4 है, इसके बाद ये 5 है ना, आप देखते चले जाइएगा, 8 है, इसके बाद ये 1 है। तो आप सबको ऐड कर लीजिए, 6 + 4 + 5 + 8 + 1, तो आ जाएगा 6 4 10 15 और
23, 24 आपके टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं ऐड करने पर, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया डी का। और ई क्या है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज कुकिंग बुक्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो कुकिंग की बुक कितनी है, एक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे 24, तो 1/24 इसका आंसर आ गया है फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ये एक्सरसाइज 19A कंप्लीट कर ली है, इसके सभी क्वेश्चन हमने आज किए हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे। किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज करके पूछ लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।